दोस्तों वैसे तो मैंने आप लोग को इस चैनल पर लगभग 67 क्राइम की स्टोरी सुनाई है, लेकिन सारी स्टोरियों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो एक चीज़ कॉमन मिलती है, अवैध संबंध। और इन अवैध संबंधों के चलते लोग रिश्तों को तार तार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों आज की जो घटना, जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था, इस घटना के ऊपर स्टडी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। एक महिला जो एक बाहरी व्यक्ति के इश्क में इस कदर अंधी हो जाती है, उसके अवैध संबंधों में इस कदर मदहोश हो जाती है कि अपने पति और अपने बेटे के कत्ल करने के बाद में वह अपने प्रेमी से कहती है कि चलो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। और दोस्तों जब इस पूरी घटना का खुलासा होता है तो ये जो प्रेमी था और ये जो महिला थी, इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा होती है। यकीनन दोस्तों जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग भी अपने कानों पे हाथ रखेंगे और आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इंसान अपने अवैध संबंधों के लिए, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कुछ इस कदर गिर जाता है कि रिश्तों का कत्ल करने से भी उसे गुरेज नहीं होता है। तो इस घटना का परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबेज मलिक, हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों जिन लोगों ने भी कल के दिन कमेंट्स किए थे, उन लोगों के जो कमेंट्स हैं वो वीडियो के अंत में मैं अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूंगा। और अगर आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, या फिर किसी का बर्थडे है, या फिर किसी की शादी की सालगिरह की उसे मुबारकबाद देना चाहते हैं, या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। आप लोग को जो भी कमेंट्स होंगे कल के दिन मैं अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोरखपुर, और यहीं पर एक इलाका है शाहपुर इलाके में, एक कॉलोनी पड़ती है अशोकनगर, और यहाँ पर एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर एक माँ, जिस माँ का नाम है बागेश्वरी देवी, और इनके बड़े बेटे जिनका नाम राजकुमार यादव, छोटा बेटा ओम प्रकाश यादव। अब जो बागेश्वरी देवी थी, इनके पति का जो देहांत होता है वो शादी के कुछ समय के बाद में हो जाता है। उस समय जो इनका बड़ा बेटा होता है राजकुमार यादव, ये समझदार होता है, लेकिन जो छोटा बेटा होता है ओम प्रकाश यादव, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन जो राजकुमार यादव होते हैं ये अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में यूपी पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। और ये जो माँ बागेश्वरी देवी थी, ये अपने छोटे बेटे के ऊपर भरपूर ध्यान दिया करती थी, क्योंकि इसका बड़ा बेटा अब अच्छी पोस्ट पे था, छोटा बेटा भी कुछ बन पड़ जाए तो इस माँ की जिम्मेदारी पूरी हो। लेकिन पिता थे नहीं, इसलिए अब भाई राजकुमार यादव और माँ बागेश्वरी देवी अपने छोटे बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। अब जो बड़ा भाई था वो भी अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से पालते थे, और जो ओम प्रकाश यादव जो छोटे भाई थे ये भी बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। और जब मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो परिवार की जो मेहनत थी वो मेहनत रंग लाती है। आखिरकार ओम प्रकाश यादव डॉक्टर बन जाते हैं, और आँख के एक बेहतरीन डॉक्टर बनते हैं। चूँकि बड़े भाई की जॉब लग चुकी थी, वो पुलिस में चले गए थे, इसलिए उनकी शादी हो चुकी थी। अब ये छोटा भाई जिसका नाम ओम प्रकाश यादव, जब ये डॉक्टर बन जाते हैं, आंखों के एक बढ़िया डॉक्टर बन जाते हैं, अब परिवार को चिंता होती है कि ओम प्रकाश यादव की शादी करनी चाहिए। साल 2007 साल 2008 का ये वाकया है कि जब परिवार वाले ओम प्रकाश के लिए लड़की देखने लगते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश चूँकि एक डॉक्टर थे तो अच्छे घरों से रिश्ते भी आते थे। उसी दौरान एक फैमिली जो सिंगापुर में रहती थी, हालांकि ये फैमिली पहले गोरखपुर में ही रहा करती थी, उसके बाद सिंगापुर शिफ्ट हो गई, और वहीं पर उनकी एक लड़की होती है, लड़की जवान होती है, इसलिए वो उस लड़की का रिश्ता डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के लिए लेके आते हैं। उसके बाद में जब परिवार वाले इस अच्छे रिश्ते को देखते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी रिश्ता पसंद आ जाता है। उसके बाद में आखिरकार इनका रिश्ता हो जाता है, और डॉक्टर ओम प्रकाश यादव का रिश्ता हो चुका था। जो सिंगापुर की लड़की थी वो शादी करके डॉक्टर ओम प्रकाश के घर आ जाती है। चूँकि वो सिंगापुर में पड़ी बली थी, उसके जो विचार थे वो मेल नहीं खाते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश यादव से, इसलिए वो गोरखपुर में रहकर अपने आप को बंधा बंधा महसूस करती थी। वो एक तरीके से कहती थी कि उसे घुटन महसूस होती है, और इसलिए वो शादी के कुछ सालों के बाद में वापस से सिंगापुर लौट जाती है, और उसके बाद से कभी लौट कर नहीं आती। शादी से पहले वो एक बैंक में नौकरी किया करती थी, और शादी के बाद जब वो सिंगापुर लौटी तो वापस से उसने वही नौकरी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद से फिर वापस नहीं लौटी। अब दोस्तों ओम प्रकाश की जो पहली शादी थी वो मात्र 6 महीने के अंदर ही टूट जाती है। पत्नी सिंगापुर चली जाती है और वापस लौट के नहीं आती है। अब जब पहली पत्नी से तलाक हो जाती है, इसलिए घर परिवार वाले लोग अब सोचते हैं कि क्यों ना उनके बेटे की दूसरी शादी कर दी जाए, और इसलिए परिवार वाले अब दूसरी लड़की का तलाश शुरू करते हैं। उसके बाद में आखिरकार दोस्तों परिवार वालों को एक लड़की मिल जाती है, जिस लड़की का नाम होता है अर्चना यादव। अर्चना यादव जो कि दीपचंद यादव की बेटी थी। दीपचंद यादव जो कि गाजीपुर के रहने वाले थे, लेकिन लखनऊ में बस गए थे।
साल 2012 में जब सपा सरकार बनी थी तो जो सीएम हैं, जो उस समय सीएम थे, उनकी सुरक्षा में ये तैनात रहते थे। इनकी बेटी से आखिरकार जो ओम प्रकाश यादव है उनका रिश्ता होता है और आखिरकार शादी हो जाती है। अब दोस्तों अर्चना और ओम प्रकाश की शादी हो जाती है साल 2009 में। अर्चना अब बहू बनकर ओम प्रकाश के घर आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय गुजरता है अर्चना को उस घर में काम करने में दिक्कत आने लगती है, उस घर में परिवार के साथ रहने में दिक्कत आने लगती है। अब अर्चना अपने पति ओम प्रकाश यादव से कहती है कि वो परिवार के साथ नहीं रह सकती, वो तुम्हारे साथ अलग रहना चाहती है, क्योंकि इस घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई का माहौल बना हुआ है और जिससे मुझे इस घर के अंदर घुटन होने लगती है। तो ओम प्रकाश यादव जब अपनी पत्नी अर्चना के मुंह से ये बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो दंग रह जाते हैं। ओम प्रकाश यादव जो कि एक डॉक्टर थे, लेकिन उनके पिता की मृत्यु जब वो छोटे से थे तभी हो गई थी। उस समय उनके बड़े भाई और उनकी माँ ने उन्हें सहारा दिया और उन्हें डॉक्टर बनाया। तो ओम प्रकाश यादव को ये बात बहुत अजीब सी लगती है। वो अपनी पत्नी से कहते भी हैं कि मुझे मेरे भाई ने और मेरी माँ ने पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, आज मैं जब इस काबिल हो गया, मैं एक डॉक्टर बन गया, तो मुझे ये कैसे अच्छा लगेगा कि मैं अपने परिवार को छोड़कर अलग रहने लगूँ। अब दोस्तों धीरे धीरे ये जो बात थी ये परिवार के लोगों तक भी पहुँचती है। अब जब बात परिवार के लोगों तक पहुँचती है तो परिवार वाले सब मिलकर ये फैसला लेते हैं कि रहेंगे साथ, लेकिन अगर अर्चना को खाना बनाने में दिक्कत है तो खाना अलग अलग ये महिलाएं बनाएं, लेकिन परिवार जो है वो एकजुट ही रहेगा। दोस्तों परिवार में अब एक तरीके से अलग साझा हो चुका था। जो अर्चना थी ये अलग रहने लगी थी, अलग खाना बनाती थी, इसलिए ज़्यादा काम भी नहीं होता था। और जैसे जैसे समय गुजरता है, साल 2009 में इसकी शादी ओम प्रकाश से हुई थी। अब जैसे जैसे समय गुजरता है साल 2012 आती है और साल 2012 में अर्चना को एक बेटा होता है, जिस बेटे का नाम ये लोग नितिन रखते हैं। उसके बाद में जब अर्चना को ज़्यादा काम नहीं होता था तो अर्चना खाली समय पर मोबाइल के पन्ने पलटती थी। उसी समय अर्चना ने सोचा कि क्यों ना फेसबुक पर एक आईडी बनाई जाए, और अर्चना साल 2012 में फेसबुक पर एक आईडी बनाती है। अब जब वो आईडी बनाकर उस आईडी को यूज़ करने लगती है तो उसी समय अर्चना के मोबाइल पर अर्चना के फेसबुक अकाउंट पर एक रिक्वेस्ट आती है जो कि अजय यादव नाम के व्यक्ति की होती है। अर्चना उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है। उसके बाद में जो अजय यादव होता है वो उधर से हाय हेलो करता है, इधर से भी हाय हेलो बढ़ने लगती है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में जो नज़दीकियाँ थी वो बढ़ने लग जाती हैं। अजय यादव जो कि फिरोज़ाबाद ज़िले का रहने वाला था, स्वामी नगर का, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था, उसने कहीं ना कहीं अपनी बातों से अर्चना यादव को एक तरीके से कन्विंस कर लिया था, उसको प्रभावित कर लिया था। और धीरे धीरे जब इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है तो ये जो बातचीत थी धीरे धीरे अवैध रिश्तों की तरफ बढ़ती है। दोनों में प्यार होता है, और जब दोस्तों प्यार होता है तो आजकल के ज़माने का जो प्यार है वो सबसे पहले जाता है शारीरिक संबंध की तरफ। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं और जगह चुनी जाती है लखनऊ। दोस्तों लखनऊ जगह चुन ली जाती है जो कि अर्चना का मायका भी था, इसलिए अर्चना अपने मायके का बहाना बनाकर लखनऊ चली जाती है और वहाँ पर ये लोग मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद अर्चना जो है वापस से अपने घर आ जाती है। उसके बाद कभी कभी ये अजय यादव को गोरखपुर बुला लेती और कभी कभी ये उससे लखनऊ में मिलती। अर्चना यादव ने लगभग 4 बार अजय यादव को अपने घर एक दूर का रिश्तेदार कहकर बुलाया और चारों बार जो अजय यादव था वो अर्चना यादव के घर पर ही रहा। और दोस्तों ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन जो ओम प्रकाश यादव जो डॉक्टर थे, जो अर्चना के पति थे, उन्हें इस बारे में कानो कान खबर नहीं थी। अर्चना पूरे दिन फ़ोन पर लगी रहती थी, पूरे दिन अजय यादव से बात करती थी। ओम प्रकाश को इस बारे में पता तो नहीं था, लेकिन जब अर्चना उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने लगी थी तो उसने अर्चना को कई बार रोका, कई बार टोका भी। और साल 2015 में इनके बीच में विवाद फ़ोन को लेकर इस कदर बढ़ जाता है कि अर्चना उस समय ओम प्रकाश यादव से कहती है कि वो तुम्हारे साथ एक कमरे में सोएगी ही नहीं, अब वो अलग कमरे में सोएगी और तुम अलग कमरे में सोओगे। उसके बाद से जो अर्चना यादव थी ये अपने अलग कमरे में सोने लगी थी और जो पति था ओम प्रकाश यादव ये अपने अलग कमरे में सोने लगा था। अब दोस्तों अर्चना का जो विवाद था वो पति ओम प्रकाश के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन उसकी जो नज़दीकियाँ थी ये अजय यादव की तरफ बढ़ती जाती हैं। पति से विवाद चल रहा था, प्रेमी से मीठी बातें हो रही थी और इसी बीच में अर्चना यादव ने एक फ़ैसला लिया। उसने सोचा कि अब ओम प्रकाश यादव जो कि उसका पति है, डॉक्टर है, उसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसलिए ये अपने प्रेमी को कॉल करती है अजय यादव को और उससे कहती है कि वो अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहती है और तुम ट्रेन पकड़कर गोरखपुर आ जाओ। और दोस्तों ये दिन था 20 जनवरी 2016 का। अशोकनगर कॉलोनी में उस समय एक मैरिज एनिवर्सरी थी, पूरा प्रोग्राम था। ओम प्रकाश के पूरे परिवार को इनवाइट भी किया गया था। पूरा परिवार उस मैरिज एनिवर्सरी के प्रोग्राम में जाता है, लेकिन अर्चना यादव उस प्रोग्राम में नहीं जाती है। अर्चना यादव नहीं जाती है क्योंकि उसको अपने प्रेमी के साथ में मिलकर प्लानिंग करनी थी
लेकिन जो ओम प्रकाश यादव थे ये किसी भी तरीके की अनहोनी से अनजान थे, इसलिए ये अपने बेटे नितिन को लेते हैं और अपने बेटे नितिन को लेने के बाद में उस शादी समारोह में चले जाते हैं। जब ये वहाँ जाते हैं तो जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद में जब इन्हें आना होता है तो उसी समय उससे पहले ही इसकी जो पत्नी थी जिसका नाम अर्चना, ये अपने प्रेमी अजय यादव को अपने ही कमरे के अंदर छुपा चुकी थी। रात के 10 बजे करीब परिवार वाले लौट के आते हैं और ओम प्रकाश यादव अपने बेटे को लेकर अलग वाले कमरे में सोने चला जाता है। और जब वो वहाँ पर सोने चला जाता है, जैसे ही वो गहरी नींद में जाता है, अर्चना यादव अपने प्रेमी को लेती है और उस कमरे में पहुँचती है। अब जैसे ही उस कमरे में पहुँचती है तो जो ओम प्रकाश यादव है ये पेट के बल सोए हुए थे और उसी समय जो अर्चना का प्रेमी अजय यादव होता है ये अपने पास से एक हथौड़ा निकालता है और उनके सिर के निचले वाले हिस्से पर पूरी ताकत से एक ज़ोरदार प्रहार करता है। जो ओम प्रकाश यादव थे एकदम से उनको इतनी इस कदर चोट लगती है कि वो तो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ समझ पाते इससे पहले दूसरा और प्रहार, फिर उसके बाद में तीसरा और प्रहार, पूरे सर को चकनाचूर कर दिया जाता है और मौके पे ही ओम प्रकाश यादव की मौत हो जाती है। अब दोस्तों पिता ओम प्रकाश के सिर पर इतने ज़्यादा वार किए गए थे हथौड़े से तो पास में जो बेटा नितिन लेटा था उसकी आँख खुल जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पिता को जब खून से लथपथ तड़पता हुआ देखता है तो वो अपनी माँ के आंचल में छुपने की कोशिश करता है और जो माँ होती है अर्चना ये भी अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। लेकिन जैसे ही उसको सीने से लगाती है अपने प्रेमी अजय यादव की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसने सब कुछ देख लिया है और अब ये सब कुछ सबको बता देगा, इसलिए इसे भी मार दो। लेकिन ये जो अजय यादव होता है ये उस बच्चे को मारने से इनकार कर देता है। ये कहता है कि इस बच्चे का क्या कसूर है और मैं इसे नहीं मार सकता। लेकिन जो अर्चना यादव थी ये प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी, इसने कहा अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं ही इसे मार देती हूँ। और उसके बाद में अपने बेटे के गले को इतनी ज़ोर से दबाती है कि बेटा तड़प तड़प कर माँ की गोद में ही दम तोड़ देता है। अब दोस्तों इन लोगों ने इन लोगों की हत्या तो कर दी थी, लेकिन इस पूरी हत्या को एक लूट का सीन बनाना था, इसलिए उन्होंने जो घर में रखे हुए कपड़े थे वो इधर उधर फेंक दिए, इधर उधर फैला दिए। जो अलमारी में रखे हुए कुछ पैसे थे उन पैसों को निकाल लिया, दरवाजे की जो कुंडी थी वो पूरी तरीके से तोड़ दी और जो अजय यादव था इसने अर्चना को दूसरे रूम में भेज दिया और दूसरे रूम में भेजने के बाद में ये वहाँ से फरार हो गया। अब जैसे ही सुबह को 3 मंजिल पर जो काम चल रहा था उसे काम करने के लिए जो मज़दूर हैं जैसे ही वो ऊपर जाते हैं तो दूसरी मंजिल पर जो अर्चना यादव थी ये गेट के अंदर थी और बाहर से कुंडी लगी हुई थी और ये चीख रही थी। और जैसे ही उन मज़दूरों की नज़र ओम प्रकाश जो डॉक्टर थे उनके रूम की तरफ पड़ती है, चीख पुकार मच जाती है। जो मज़दूर थे वो तुरंत नीचे की साइड भागते और नीचे की साइड भागने के बाद में जो माँ है बागेश्वरी देवी इनको सारा माजरा बताते हैं। मोहल्ले आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं अब जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो सब देख के दंग रह जाते हैं। दरअसल ओम प्रकाश जो कि बेड पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और पास में ही बेटा नितिन जो कि मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था, हर किसी की आंख से आंसू बह रहे थे। अब दोस्तों पूरे केस की इत्तला जो है पुलिस को दी जाती है और पुलिस भी मौके पे पहुंचती है, लाश को अपनी कस्टडी में लेती है, दोनों डेड बॉडीज़ को कस्टडी में लिया जाता है। और जो अर्चना थी जब इससे पूछताछ की जाती है तो अर्चना बताती है कि कुछ गुंडे बदमाश आए थे और जिन्होंने उनके पति और उनके बेटे की हत्या कर दी। लेकिन जो माँ बागेश्वरी देवी होती हैं ये अपनी बहू अर्चना पर अपने पोते और अपने बेटे के कत्ल का इल्ज़ाम लगाती हैं। अब पुलिस को भी कहीं ना कहीं अर्चना के ऊपर शक होता है क्योंकि अर्चना की जो बातें थी वो गोल मटोल थी, इसलिए पुलिस को भी शक होता है। लेकिन मामला इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल था कि पुलिस को कातिल का पता भी था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कातिल से पूछ नहीं पा रही थी क्योंकि पुलिस को यह डर था कि अगर कहीं ना कहीं अर्चना निर्दोष निकली तो जो उसके पिता हैं वो सीएम की सिक्योरिटी में है तो मामला काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकता है। इसलिए पुलिस बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। अब दोस्तों पुलिस इस पूरे केस की तहकीकात अलग तरीके से करती है। दरअसल पुलिस जो कि इस मामले को बहुत ज़्यादा फूंक फूंक कर देख रही थी, इसलिए पुलिस अर्चना के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालती है। अब जब कॉल डिटेल निकालती है तो पुलिस को वहाँ पर एक नंबर मिलता है जिस पे पिछले कुछ समय से अर्चना लगातार बात कर रही थी। और पुलिस जब अर्चना के फेसबुक अकाउंट को तलाशती है तो उसमें भी कुछ ऐसे नंबर और कुछ ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जिससे कहीं ना कहीं पुलिस को शक हो जाता है। जो नंबर पुलिस को मिला था, पुलिस जब उस नंबर के बारे में पता करती है तो पता चलता है ये नंबर किसी अजय यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। उसके बाद में पुलिस जो है वो अजय यादव की लोकेशन निकालती है और अजय यादव को अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करने के बाद में जब अजय यादव से पूछताछ करती है तो अजय यादव जो होता है ये पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अजय यादव पुलिस को बताता है कि अर्चना ने उसे कॉल करके बुलाया था और 20 जनवरी 2016 को वह अर्चना के घर आया था
और जब अर्चना के घर आया तो उस समय उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं था। अर्चना ने उसे घर में छुपा दिया। पति की और बेटे की हत्या करने से पहले उसने अर्चना के साथ में शारीरिक संबंध बनाए और जब पति की और बेटे की हत्या हो गई तो उसके बाद में फिर से उसने अर्चना के साथ में शारीरिक संबंध बनाए। ये पूरा केस 22 जनवरी 2016 को एसएसपी लव कुमार और डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी। और दोस्तों, जब इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, गोरखपुर की जेल में जब इन लोगों को भेजा गया तो अर्चना का बयान ऐसा था कि उसको बिल्कुल भी इस मामले में ज़रा भी पछतावा नहीं था और वो अपने बेटे के बारे में कह रही थी कि मैंने ही अपने बेटे को पैदा किया और मैंने ही मार दिया, तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2020 को इन दोनों को गोरखपुर की सत्र कोर्ट ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई और ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने सज़ा सुनाते वक्त दोनों को 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने अर्चना यादव और अजय यादव को जेल भेजकर और कोर्ट ने उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी घटना थी जिसमें एक महिला जो अपने पति की तो हत्या करती है, लेकिन जब उसका बेटा अपने पिता की ये हालत देखता है तो वो अपनी माँ के आंचल में छुपने की कोशिश करता है। अब जब वो माँ के आंचल में छुपने की कोशिश करता है तो ये जो माँ है ये उसको लाड़ती नहीं है, पुचकारती नहीं है, बल्कि उसका भी गला दबाकर हत्या कर देती है। बहरहाल दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी थी जिसने कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार किया। और दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। तो दोस्तों, कल के दिन जो हमारी वीडियोस पे कमेंट्स आए, पहला कमेंट है मोहम्मद भाई का और महमूद भाई लिखते हैं कि कहानी बहुत अच्छी है। और उसके बाद में जो महमूद भाई हैं ये अगला कमेंट करते हैं, सर हम कतर से आपकी कहानी सुनते हैं, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं आप। तो भाई महमूद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इस लायक समझते हैं, डेली हमारी वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो पे कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में HR गोस्वामी हैं, लिखते हैं गुड इन्फॉर्मेशन, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में यूज़र हैं, ये लिखते हैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहिए सर, कीप इट अप, वी सपोर्ट यू। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स करते हैं संतोष कुमार हैं, ये लिखते हैं नाइस स्टोरी ब्रदर, माय नेम इज़ संतोष कुमार कनोजा फ्रॉम दुबई। तो संतोष कुमार कनोजा जो हमारी कहानी को दुबई से देखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो अगला एपिसोड है ये है सागर बगाडे, ये लिखते हैं सर ऐसा ही एक एपिसोड मैंने सावधान इंडिया में देखा था। तो भाई सावधान इंडिया में भी कुछ कहानियाँ ऐसी थीं जो आई थीं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। उसके बाद में खुशरुद्दीन हैं, लिखते हैं कैसे कैसे नीच लोग हैं, लोगों को चलते शर्मिंदगी होती है। तो भाई उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है कमल सैनी का, ये लिखते हैं मेरे भाई की आई में सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है सर, प्लीज़ सबसे बोलो कि दुआ करें मेरा छोटा भाई ठीक हो जाए। तो भाई जो आपका छोटा भाई है, भगवान जल्दी से उसको ठीक कर दे, ऊपर वाला उसकी आंख में जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको दूर कर दे। मेरे और मेरे परिवार और मेरे व्यूवर्स की तरफ से यही प्रार्थना है। कलकत्ता से ये मोहम्मद शरीफ हमारी कहानी देखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये सुनील त्यागी का है, जो डेली हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं, हमारे बहुत पुराने व्यूवर्स हैं। कैसे हैं सर आप, आपकी तबीयत कैसी है। रेनू सुनील त्यागी सियाना बुलंदशहर से हमारी कहानी देखते हैं। और उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है लव यू ब्रदर, पंजाब से पठानकोट से हमारी कहानी देखते हैं, इनका नाम है सोनुद हिमन। उसके बाद में जो अगला कमेंट है, भाई आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, सुनने में भी बहुत अच्छी होती है, निक्कू संगूर पंजाब से हमारी कहानी देखते हैं। उसके बाद में कुंदन पाल हैं, लिखते हैं मलिक सर आज मेरा बर्थडे है, मेरा नाम कुंदन सिंह है, पाल मैं नासिक में रहता हूँ। तो भाई कुंदन पाल जी आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। उसके बाद में खान ब्लॉग हैं, लिखते हैं सर माय नेम इज़ अयान खान सर, मैं मेरी बड़ी हम दोनों मिलकर आपकी स्टोरी सुनते हैं, मैं और मेरी दादी हम दोनों मिलकर हमारी वीडियो आपकी वीडियो सुनते हैं। तो आपका जो दादी हैं उनका जरीन खान नाम है, तो मेरी दादी का ज़रूर नाम लीजिए। तो जो आपकी दादी हैं जो हमारी वीडियो देखती हैं, हमें प्यार देती हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमारी वीडियो पे देख के कमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद में पेटीएम अर्निंग करके है, मेरा नाम आरिफ है, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है। तो भाई आरिफ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में यशब हैं, यशब हर्षद, ये लिखते हैं सर जब भी आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं तो पार्टी ज़रूर चाहिए और पार्टी आपको देना पड़ेगी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं डेफिनेटली आप लोग को पार्टी दूंगा, बस आप लोग इस तरीके से सपोर्ट दे जाइए। उसके बाद में सुबोध कुमार जो हमारी स्टोरी के बारे में लिखते हैं, तो भाई सुबोध कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अगला कमेंट वीके जोन ने किया है। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये विमल शर्मा का है, कहते हैं आवाज़ बहुत अच्छी है, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदारा हैं, लिखते हैं नमस्कार सर, आपकी जो तबीयत है कैसी है, आप प्लीज़ बताइए और अपना ख्याल रखिए, कहानी बहुत अच्छी थी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में नासिर पठान लिखते हैं कि मैं बीमार था इसलिए स्टोरी देख नहीं पाया। तो भाई अब देख लीजिए, आप हमारे सारे वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पे ही मिल जाएंगी।
और उसके बाद में कुछ और कमेंट्स भी हैं। सो दोस्तों, ये कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिनको शेयर करना आप लोग के साथ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। फिलहाल आप लोगों को कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में किसी और क्राइम की कहानी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।